हेलो गाइस, वेलकम चैनल। मैं सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन स्टार्ट करेंगे सॉफ्ट पैलेट। क्या स्टार्ट करेंगे? सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे सॉफ्ट पैलेट एंड टॉन्सिल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन चलेंगे फेरिंग्स पे, ठीक है। ओके, ऑल सेट। तो अपन स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। देखो, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि निजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में क्या है? पैलेट है, राइट। ये जो पैलेट है, इसका जो एंटीरियर 4/5 पार्ट है वो बना है हार्ड पैलेट, उसे कहते हैं हार्ड पैलेट, जो कि बोनी पार्ट है। और जो पोस्टीरियर 1/5 पार्ट है वो क्या है? अपना सॉफ्ट पैलेट। ओके, जो हार्ड पैलेट है वो बना है अपना मैक्सिला और पैलेट बोन से, ऑब्वियसली। ओके, और जो सॉफ्ट पैलेट है, ठीक है, वो है एक्चुअली अपना एक मस्कुलर फ्लैप। क्या है? मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। और जो हैंगिंग प्रोजेक्शन है उसे अपन कहते हैं उवुला। क्या कहते हैं? उवुला। इतनी बात अपन को पता है, ठीक है। फिर अपन अब एक्चुअली देखते हैं कि इसमें यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स है और उसकी क्या क्या नर्व सप्लाई। वापस से सेम वही क्वेश्चन आता है, राइट। अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी मसल्स है। देखो, सबसे पहले तो वही जो उवुला है, जो आपको हैंगिंग प्रोजेक्शन दिख रहा है, जिसे अपन उवुला कहते हैं, उसके अंदर जो मसल है वो क्या कहलाएगी? मस्क्यूलस उवुली। मस्क्यूलस उवुला आई मेरे पास मस्कुलस ओवल है प्लस 4 मसल और है। तो ऐसे करके 5 मसल से अपना सॉफ्ट पैलेट बनता है। ओके, 2 मसल, जैसे मान लो ये मेरा स्कल है, ठीक है, तो ये मैंने स्कल को उठा के यहाँ रखा, 2 मसल ऊपर से आ रही है और 2 मसल नीचे जाएगी। 2 मसल स्कल के जो बोनी अटैचमेंट है वहाँ से आके पाल्मर एपोनेुरोसिस बना रही है, और जो 2 मसल है वो पाल्मर एपोनेुरोसिस से ओरिजिन लेके नीचे की तरफ जाती है। आई मेरी बात समझ में? ओके, 2 मसल जो नीचे जा रही है उनमें से एक तो आपको टंग में पे पढ़ाई थी। कौन सी थी? जो पैलेट से टंग पे आ रही थी, डेट इज पैलेटोग्लॉसिस, करेक्ट। ओके, सेम पैलेट से टंग के पीछे क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स में जा रही है, डेट इज माई पैलेटोफेरेंजियस, करेक्ट। और 2 मसल जो ऊपर से आ रही है, ठीक है, देखो उनमें से जो मसल है, ठीक है, 2 मसल तो लेटरली आएगी, ठीक है, बायलैटरल है ना, 2 मसल यहाँ आएगी, 2 मसल यहाँ, 2 मसल यहाँ, 2 मसल यहाँ, ऐसे करके, ठीक है। तो जो लेटरल साइड से आ रही है और आके अटैच हो रही है, तो मेरी बात समझो, कोई ऊपर से 2 मसल आ रही है तो वो एक्चुअली क्या कराएगी? एलिवेशन कराएगी, है ना। पर अगर मान लो कोई मसल, जैसे ये मेरा मोबाइल है, राइट, मान लो कोई मसल ऊपर से ही आ रही है पर बीच में आ रही है, तो क्या करेगी? वो एलिवेशन कराएगी। पर मान लो यही मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ साइड से आ रही है, तो मतलब एक तरीके से इस तरीके से पकड़ रही है, और वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या करेगी? टेंशन कराएगी, टेंशन देगी। तो जो मसल बीच में है और एलिवेट कराने का काम कर रही है वो है अपना लिविएटर वेलाई पैलेटिनी। और जो मसल साइड से आ रही है, टेंशन क्रिएट कर रही है सॉफ्ट पैलेट में, डेट इज माई टेंसर वेलाई पैलेटिनी। आई मेरी बात समझ में? इतनी सी बात आई समझ में? वापस से, सॉफ्ट पैलेट है, ऊपर से 2 मसल आएगी और नीचे 2 मसल जाएगी। ऊपर से 2 मसल क्या कहते हैं? एपोनेुरोसिस बनाएगी। ओके, और एक हैंगिंग प्रोजेक्शन है जो बीच में है, डेट इज कॉल्ड उवुला, ठीक है, आगे। और वो जो एपोनेुरोसिस है, पैलेटाइन एपोनेुरोसिस। ओके, देखो अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ऊपर से आ कहाँ से रही है, ठीक है। इसके लिए ये स्कल है, स्कल के जो नीचे वाला पार्ट है, डेट इज नॉर्मा बेसिलिस, वहाँ से आएगी। तो मेरे को नॉर्मा बेसिलिस का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, राइट। और यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा फायदा है कि जब आप अचानक से कभी ऑस्टियोलॉजी को भी देखोगे तो बिल्कुल आप एकदम ब्लैंक नहीं हो जाओगे, आपको आइडिया होगा। हाँ हाँ, कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको आइडिया है, ठीक है। तो अब नीचे की तरफ देखें, थोड़ा सा नीचे का ओरिएंटेशन लेते हैं, तो मैं स्कल के ऊपर आपको ले जाता हूँ। ओके, तो ये है मेरा स्कल, करेक्ट। अब देखो, मैं अगर इसके नीचे वाला पार्ट देखता हूँ तो इसे अपन कहते हैं नॉर्मा बेसिलिस। तो आप ये देख सकते हो, ये मेरा नॉर्मा बेसिलिस, ठीक है। ओके, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर इसको समझते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये है मेरा नॉर्मा बेसिलिस, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। ओके, लेट्स से, ठीक है, देखो ये जो आपको एक बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको पूरा का पूरा बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये है मेरा पैलेट, ठीक है। और ये पैलेट किससे बना है? एक मैक्सिला बोन से
तो ये जो आप देख रहे हो डेट इज माई मैक्सिला, ठीक है, और ये मेरी पैलेट बोन, क्या है, पैलेट बोन। आई मेरी बात समझ में? ओके। उसके पीछे जो आप देख रहे हो ये है मेरी स्फिनोइड, क्या है, स्फिनोइड। और ये जो सबसे बड़ा है इट इज माई ऑक्सीपिटल बोन, क्या है मेरा, ऑक्सीपिटल बोन। आई मेरी बात समझ में? एंड ये एथमोइड है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये जो स्फिनोइड है ये इसके विंग्स है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इसके विंग्स है, ठीक है। इसके दो विंग्स है जो मैंने आपको बताया था, एक ग्रेटर विंग एंड एक लेसर विंग, ठीक है। अब ध्यान से देखो अपना जो काम की चीज़ है वो क्या है, सी। और ये जो है ये फोरामेन मैग्नम है, ये जो आप देख रहे हो डेट इज माई फोरामेन मैग्नम, जो जहाँ से इनफैक्ट ब्रेन स्टेम आने वाली है, ठीक है। वो फिर आगे जाके कंटिन्यू करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ओके। देखो स्फिनोइड में जो आपको ब्लू कलर की बूंद दिख रही है स्फिनोइड में, ठीक है, स्फिनोइड के अंदर ये जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनोइड का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये है मेरा स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, क्या है, ये मेरा स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, ठीक है, दैट इज माई स्पाइन, ओके। आई मेरी बात समझ में? ओके। और ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये जो पार्ट है दैट इज माई पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ओके। आई मेरी बात समझ में? ओके। तो आप ऐसे समझो कि बीच में मान लो बॉडी ऑफ स्फिनोइड है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाला जो पार्ट है पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, वो पहले आ रहा है। आप ऐसे समझो, अभी मैं जो डायग्राम बनाऊंगा इसका ओरिएंटेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्हीं एरिया से जो अपनी मसल से ऊपर से वो आने वाली है। तो बीच में मानो स्फिनोइड, बॉडी ऑफ स्फिनोइड है, तो साइड में क्या है, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और एकदम लेटरल में क्या मिलेगा, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे बॉडी ऑफ स्फिनोइड है, फिर आपको पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन मिल रहा है, ठीक है, मतलब ये पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है और फिर ये स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ से सारी मसल्स अपनी ओरिजिन लेगी, ठीक है। अब देखो ये जो आपको स्फिनोइड का पार्ट दिख रहा है ये, इसे अपन कहते हैं टेरिगोइड हेम्यूलस, हैमर लाइक, एक हुक लाइक प्रोजेक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं टेरिगोइड हेम्यूलस। तो क्या होगा, मसल इस रीजन से आएगी, ठीक है, इन रीजन से आएगी, ठीक है, इस रीजन से आके इस तरीके से इसकी यहाँ अराउंड बाइंड करके और फिर यहाँ एपोन्यूरोसिस बनेगी, सेम यहाँ से भी आएगी इस तरीके से, और फिर यहाँ एक एपोन्यूरोसिस बनेगा इस तरीके से, समझे मेरी बात। फिर जो दूसरी मसल है लीविएटर वेलाई पैलेटिनी वो इस पर आके अटैच होगी और फिर यहाँ से दो मसल नीचे की तरफ इंसर्ट होगी, यहाँ से ओरिजिन लेके, ठीक है। अभी हो सकता है आपको समझ ना आया हो, ठीक है, बट अब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी, ओके। बट एक ओरिएंटेशन होना चाहिए कि मैं कहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ। मैं पहले बॉडी ऑफ स्फिनोइड बनाऊंगा, फिर थोड़ा पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बनाऊंगा, फिर एक स्पाइन ऑफ स्फिनोइड बनाऊंगा। तो मैं एक तरीके से कोरोनल सेक्शन ले रहा हूँ इस तरीके से कि आपको एक स्कीमेटिकली चीज़ें मैं बनाता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट का वही डायग्राम, ठीक है ना, ठीक है, ये मसल्स है, ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मेरा बॉडी ऑफ स्फिनोइड, ठीक है, उसके बगल में क्या है, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, और उसके बगल में क्या है, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, इस तरीके से, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो वहाँ पे भी ग्रीन कलर में था, तो ये जो पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। डेट इज़ माई पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है। और ये जो है डेट इज़ माई बॉडी ऑफ स्फिनोइड, वहाँ पे भी ब्लू कलर में था तो मैंने इसको ब्लू कर दिया, ठीक है। अब बॉडी ऑफ स्फिनोइड क्या, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, डेट इज़ माई बॉडी ऑफ स्फिनोइड, ठीक है। ये क्या है, पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पीटरस टेम्पोरल बोन, और ये क्या है, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड। आई मेरी बात समझ में? अब देखो और ये जो इनके बीच में आ रही है वो है यूस्टेचियन ट्यूब, क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब। तो ये है मेरी यूस्टेचियन ट्यूब, राइट। इस तरीके से समझ गया। अब देखो यहां से अपनी मसल्स आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन बात करते जो एकदम लेटरल में आएगी, डेट इज टेंसर वैली पैलेटिनी, ठीक है। देखो टेंसर वैली पैलेटिनी क्या आ रही है, लेटरल पार्ट ऑफ द यूस्टेचियन ट्यूब से और स्पाइन ऑफ स्फिनोइड से। तो ऑफ कोर्स इसको लेटरल ही रहना है, तभी तो इसका नाम टेंसर है। टेंसर क्यों है, क्योंकि लेटरल से आके अगर खींचेगी तो टेंशन डेवलप होगा, और मीडियल वाली एलिवेट करेगी, समझ रहे मेरी बात। जो बीच में से ऊपर से आएगी वो एलिवेट ही कराएगी, जो साइड में यूँ अटैच होगी वो खींचेगी, टेंशन प्रोड्यूस करेगी। तो साइड में आपको क्या दिख रहा है, स्पाइन ऑफ स्फिनोइड एंड लेटरल पार्ट ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। इस तरीके से आएंगे और इस तरीके से आकर के यहाँ पे एक
पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बनाएंगे। क्या कहेंगे? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। सेम यहाँ से भी आएगा, राइट। इस तरीके से बनाया आपने पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ठीक है, ये मेरा पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, ठीक है ना, दैट इज माय पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। तो ये, और ये आपको याद है वाइंड करता हुआ आ रहा है टेरिगॉइड ह्यूमुलस से। तो मान लो ये है मेरा टेरिगॉइड ह्यूमुलस, वहाँ से फिर टर्न लेता है, तो दैट इज माय टेरिगॉइड ह्यूमुलस। ओके, और ये जो आप देख रहे हो दैट इज माय पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। क्या ये? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। ओके, अब जो दूसरी मसल है लीवेटर वेली पैलेटिनी, वो मीडियल से आएगी, ठीक है। तो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ यूस्ट्रिशियन ट्यूब एंड मीडियली क्या प्रेजेंट है? पीटस टेम्पोरल बोन। तो इस तरीके से आके अटैच हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना मेरी बात, क्या कि वो पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बनाता नहीं है, टेंसर वेली पैलेटिनी पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना रहा है, लीवेटर पैलेटिनी डायरेक्ट आके अटैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा, समझे? दैट इज माय लीवेटर वेली पैलेटिनी, और ये मेरी टेंसर वेली पैलेटिनी। ओके, सो दैट इज माय टेंसर वेली पैलेटिनी, दैट इज माय लीवेटर वेली पैलेटिनी। ओके ओके, अब यहाँ से दो मसल नीचे जाएगी, तो ओरिजिन कहाँ से लेगी मसल? बताओ, पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से। मेरी एक बात ध्यान रखना, ये वही वाला पैटर्न है, देखो वही वाली चीज़ है। जब भी अपन मसल पढ़ते हैं मैं आपको हर बार बोलता हूँ मेरा टारगेट क्या हो रहेगा? ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन, ठीक है। तो यही चीज़ अपन देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो इन दो मसल का ओरिजिन कहाँ हो रहा है और इंसर्शन कहाँ हो रहा है, राइट। ओके, अब जो अपनी दूसरी वो है पैलेटोग्लॉसस एंड पैलेटोफेरिंजियस, वो भी इसी तरीके से आएगी। सो सपोज दैट इज माय पैलेटोग्लॉसस। ये हो गई मेरी पैलेटोग्लॉसस, और एक है पैलेटोफेरिंजियस, ठीक है, वो एकदम फेरिंग्स तक जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये है मेरी पैलेटोफेरिंजियस, और ये जो है दैट इज माय पैलेटोग्लॉसस। आई मेरी बात समझ में? इस तरीके से पूरा मेरा सॉफ्ट पैलेट बना हुआ है। एंड ऑफ कोर्स बीच में क्या है? मस्कुलस ओवुले। तो ये हो गया मेरा मस्कुलस ओवुले, मस्कुलस ओवुले, ठीक है। तो ये है मेरी सारी के सारा पूरा का पूरा सॉफ्ट पैलेट। आप इसका ओरिजिन इंसर्शन समझ सकते हो। टेंसर वेली पैलेटिनी का ओरिजिन दिख रहा है, इंसर्शन पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस बना रहा है। लीवेटर वेली पैलेटिनी यूस्ट्रिशियन ट्यूब के मीडियल एस्पेक्ट से एंड पीटस टेम्पोरल बोन से, ठीक है, और अटैच हो रहा है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे। पैलेटोफेरिंजियस कहाँ से, पैलेटोग्लॉसस कहाँ से आ रहा है? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से ओरिजिन ले रहा है, और कहाँ अटैच हो रहा है? साइड ऑफ द टंग पे। पैलेटोफेरिंजियस ओरिजिन कहाँ से ले रहा है? पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस से, और अटैच कहाँ होता है? देखो पैलेटोफेरिंजियस फेरिंग्स की मसल है, फेरिंजियस फेरिंग्स की जितने भी मसल्स है उसमें दो कैटेगरी, एक सर्कुलर मसल, एक लॉन्जिट्यूडनल मसल। लॉन्जिट्यूडनल मसल ऊपर से आती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मसल आ रही है वो सारी की सारी अटैच होती है लैरिंग्स पे, थायराइड कार्टिलेज पे। लैरिंग्स के अंदर अलग अलग कार्टिलेज है, थायराइड, क्रिकॉइड, ऐसे अलग अलग कार्टिलेज है। तो थायराइड कार्टिलेज पे जाके अटैच हो रही है। तो क्योंकि सारी लॉन्जिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंग्स थायराइड कार्टिलेज पे अटैच हो रही है, तो पैलेटोफेरिंजियस भी कहाँ अटैच होगी? थायराइड, इंसर्ट कहाँ होगी? थायराइड कार्टिलेज पे, करेक्ट। आई मेरी बात समझ में? ओके, तो ये था मेरा पूरा का पूरा मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्शन की। देखो सीधी सी बात है, लीवेटर वेली पैलेटिनी, नाम ही है लीवेटर, एलिवेट करेगी। इनफैक्ट इसका ओरिजिन इंसर्शन ही मैंने ऐसे बनाया, मैंने आपको ये बताया भी था। देखो सॉफ्ट पैलेट क्या चाह रहा है, सॉफ्ट पैलेट क्या चाह रहा है कि वो उस चीज़ को क्लोज करे, राइट। ये देखो सॉफ्ट पैलेट क्या चाह रहा है कि इस चीज़ को क्लोज करना है अपन को, ठीक है। तो या जो भी खाना आएगा वो इस चीज़ को क्लोज करना चाहिए। तो इसमें क्या टेंशन डेवलप होना चाहिए और ये एलिवेट होकर के इसको क्लोज करना चाहिए, जिससे ओरल कैविटी से जो भी खाना है वो डायरेक्टली इसोफिगस में जा सके। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पे भी सॉफ्ट पैलेट की मसल है, दैट इज पैलेटोग्लॉसस। तो देखो दो फायदे आपको दिख गए। सॉफ्ट पैलेट क्या करेगा? टेंसर वेली पैलेटिन टेंशन प्रोड्यूस करके लीवेटर वेली पैलेटिन इसको ऊपर उठा लेगी, एंड साथ में जो पैलेटोग्लॉसस है वो क्या करेगा? इसको बंद कर देगा। तो जो खाना एक बार यहाँ आ गया वो वापस बैक नहीं जा सकता, वो नेज़ोफेरिंक्स में नहीं जा सकता, ठीक है। एडिशनली
क्या होगा समझो, जैसे ये लैरिंग्स है, ठीक है, लैरिंग्स है तो क्या होगा, अब देखो जो अपनी पैलेटोफेरिंजियस मसल है वो लैरिंग्स पर अटैच्ड है, तो ये मसल क्या करती है, ये ऊपर से ओरिजिन है, इंसर्शन नीचे, तो ये लैरिंग्स को उठाएगी, है ना, ये पूरा का पूरा जो लैरिंग्स से उठेगा, तो ये वाला जो पार्ट है जहाँ ट्रैकिया में खाना जाने के चांसेस है ये भी खत्म हो जाते हैं, ये बिल्कुल पैक हो जाता है, ठीक है। तो खाना ना ऊपर जा सकता है ना पीछे आ सकता है, उसके लिए ना यहाँ जाएगा, उसके लिए बस एक ऑप्शन है यहाँ जाने का। तो अल्टीमेटली पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइंड है कि आपका खाना ईसोफेगस तक पहुंच जाए। उसके बाद फिर आगे की कहानी है, ठीक है। मेरा मेन टारगेट ये है कि ओरल कैविटी और ओरोफेरिंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है वो मैं आपको ये समझा सकूँ कि कैसे ये खाने को ईसोफेगस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, करेक्ट। तो ये थे इसके एक्शन। और अगर अपन बात करें नर्व सप्लाई की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ नर्व सप्लाई की, तो देखो वापस वही बात कि मैं तुम्हें बताता हूँ ना कि मैं हर बार आंसर लिख के आता हूँ, बट एग्जामिनर मुझे कभी भी मार्क्स नहीं देता था। मैं हमेशा सोचता था एग्जामिनर पागल है, पर एक्चुअली मैं पागल था। कभी भी नर्व सप्लाई आए तो मैंने आपको ये बताया कि हमेशा नर्व सप्लाई में दो होती है, एक तो मोटर और एक सेंसरी, याद है। और सेंसरी में वैसे तो यहाँ पे भी दो है, जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट सेंसेशन। एक बात ध्यान रखना, इवन सॉफ्ट पैलेट में भी बच्चों में टेस्ट सेंसेशन यहाँ पे होते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। और एक बात और इसमें तो एक खास बात और है, डेट इज सेक्रीटोमोटर सप्लाई भी है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट पैलेट में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो कि म्यूकस रिलीज करेंगे। तो आप सोच के देखो, आपने पूरी मेहनत करी, आप पढ़ के गए और एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा सॉफ्ट पैलेट की मसल्स और उसके नर्व सप्लाई बता दो, और आप नर्व सप्लाई में सिर्फ मोटर सप्लाई बता के आए, आपका पूरा आंसर कोई मतलब नहीं है। मतलब कितने नॉनसेंस अपन लगेंगे कि अपन 1 घंटा बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा वो अपन लिख के आए और अपन सोच रहे वाह हर्ष पास हो जाऊंगा, पेपर बढ़िया गया, लेकिन आपका आंसर गलत है, आप फेल हो रहे हो। और एक बार अगर आप सही इंसान से पढ़ते हो, इसलिए मैं देखो खुद का प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कोई करके नहीं देगा, पैसे नहीं है मेरे पास, क्योंकि बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इतनी मार्केटिंग करते हैं कि मैं तुम तक कभी पहुंच ही नहीं पाता, सैड रियलिटी। तो इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, प्लीज़ अपने दोस्तों को बताना, और दोस्तों अगर दोस्त लोग ऑलरेडी देख रहे हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट ईयर अपने जूनियर्स को ज़रूर बताना इस चैनल के बारे में। मैंने बहुत मेहनत करी, ये सब चीज़ें इतना अच्छे से